जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन माँ कुष्मांडा और महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाती है। इन पावन कथाओं को सुनने से पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 18 जुलाई और दिन है शनिवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि का समापन सुबह 4:42 पर होगा। इसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:13 से लेकर 4:54 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:20 पर। आज राहु काल का समय सुबह 9:01 से लेकर 10:44 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा। आज वरियान योग रात 8:46 तक रहेगा। उसके बाद परीग योग आरंभ हो जाएगा। अब आइए सुनते हैं आज की कथा। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक माँ भगवती के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी विशेष आराधना करते हैं। विशेष रूप से जो साधक तंत्र साधना करते हैं वे गुप्त रूप से और पूरी श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चौथे स्वरूप के रूप में पूजनीय मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी और ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात संपूर्ण संसार को धारण करने वाली शक्ति है। यही माँ पूरे जगत का पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी ही आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल जैसे पंच तत्वों की रचना करने वाली आदि शक्ति है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति का स्वरूप बताया गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती है। माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने से भक्तों को अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की अनेक प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ भुवनेश्वरी की पूजा और आराधना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि के संचालन में महालक्ष्मी स्वरूप माना गया है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी दिव्य लीलाओं में उनकी सहचरी के रूप में सदैव साथ रहती है। माँ भुवनेश्वरी हमेशा भगवान शिव के साथ साथ विराजमान रहती है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत ही सौम्य और दिव्य है। इनके प्रत्येक अंग से अद्भुत कांति और तेज प्रकट होता रहता है। माँ अपने सभी भक्तों को अभय प्रदान करती है और उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही माँ भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातःकाल के सूर्य के समान दिव्य आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा से सुशोभित मुकुट धारण करती है। माँ भुवनेश्वरी के 3 नेत्र हैं और उनके मुख पर सदैव मधुर मुस्कान विराजमान रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी की भुजाओं में पाश, अंकुश, वर मुद्रा और अभय मुद्रा सुशोभित रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन लाल, हरे या नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ये रंग माँ भगवती को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इसके बाद किसी एकांत स्थान या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा और साधना के लिए हमेशा ऊनी आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। उस पर एक साफ और स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। उसके बाद उस वस्त्र और चौकी को गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र कर लें। अब एक पूजा की प्लेट रखें। उस प्लेट पर रौली से एक त्रिकोण का निर्माण करें। इसके बाद इस त्रिकोण के अंदर अखंडित अक्षत अर्थात बिना टूटे हुए चावल भर दें। अब उन अक्षतों के ऊपर सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त माँ भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। माँ भुवनेश्वरी यंत्र के सामने अक्षत की 10 छोटी छोटी ढेरियां बनाएं।
इन सभी अक्षत के ढेरियों के ऊपर क्रमशः एक एक लघु नारियल स्थापित करें। इसके बाद सभी लघु नारियलों पर श्रद्धा पूर्वक रोली का तिलक लगाएं। अब माँ भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि विधान से यंत्र का पूजन करें। इसके बाद माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करें। दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ भुवनेश्वरी का स्मरण करें। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि पूजन सामग्री समर्पित करके माँ की पूजा करें। इसके बाद माँ भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। आप ओम देवी भुवनेश्वरी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर इस दिव्य मंत्र का भी यथासंभव जाप कर सकते हैं। उदिन्न धूति किरीटाम तुंगम कुचानाम नयनम त्रयम युक्ताम स्मेर मुखिम वरदांग कुश पाशाभाति कराम प्रभजे भुवनेश्वरम। मंत्र जाप करते समय हमेशा सफेद हकीक की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश मंत्र जाप नहीं कर पा रहे तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सच्चे मन से माँ भगवती और महाविद्या माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना कर सकते हैं। अपने मन की इच्छा माँ के सामने रख सकते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। माँ का ध्यान और स्मरण करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडश उपचार विधि द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। इसके बाद गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें, कपूर जलाकर वातावरण को पवित्र करें और धूप अर्पित करें। माँ भुवनेश्वरी को सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पित करें। इसके बाद माँ को दूध और शहद का भोग लगाएं। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का या मावे से बनी मिठाई का भोग भी अर्पित करें। इसके बाद आप ओम श्री भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को अर्पित किए गए भोग को आप किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं और यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को माँ पार्वती जी के चरणों में भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आप जीवन में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी को रात रानी का इत्र अर्पित करें। वही पारिवारिक परेशानियों को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफेद पुष्प अर्पित करना शुभ माना गया है। यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है और आप उसकी पूर्ति चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़ाए गए अक्षतों को अपने घर में किसी सुरक्षित और पवित्र स्थान पर संभाल कर रख दें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब उन अक्षतों का विधि पूर्वक विसर्जन कर दे। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए साधक के पास सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफेद हकीक या रुद्राक्ष की माला और 10 लघु नारियल होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। लघु नारियल का वास्तुशास्त्र में भी विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल छोटे आकार के नारियल को ही लघु नारियल कहा जाता है। इन्हें पूजा घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। लघु नारियल की पूजा करने से घर में आने वाली धन संबंधी परेशानियां दूर होने लगती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। माँ भुवनेश्वरी की साधना सदैव सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच या फिर रात में 1:15 के बाद करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की मानी जाती है। जो लोग तांत्रिक साधना करते हैं उनके लिए यह विशेष नियम बताए गए हैं, लेकिन जो भक्त केवल गुप्त नवरात्रि में सरल और आसान विधि से व्रत रखकर माँ की आराधना कर रहे हैं उन्हें अन्य दिनों की तरह ही सरल विधि से माँ भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना और उपासना से जुड़ी सभी बातों को पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाहिए। इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि साधना की गोपनीयता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। 11 दिनों की पूजा पूर्ण होने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 वर्ष तक सुरक्षित रखना चाहिए। पूजा में उपयोग की गई सभी सामग्री का विसर्जन नदी में कर देना चाहिए या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। पूजा सामग्री का विसर्जन अगले दिन करना शुभ माना जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक माँ भुवनेश्वरी की पूजा और साधना करने से साधक की आराधना पूर्ण होती है और माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा सदैव बनी रहती है।
माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि विद्यार्थी माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो उनकी बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार होकर प्रकट होती है। अष्टभुजाधारी माँ अपने मस्तक पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट धारण करती है और उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत मनमोहक और तेजस्वी दिखाई देता है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण की हुई है। माँ का यह दिव्य स्वरूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अब आप सभी माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए उनके प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हुए इस दिव्य और परम पुण्यदायी कथा का श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय हो। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और संध्या होने पर वापस लौट कर आता था। इसके बाद वह देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा की पूजा करता, अतिथियों का सम्मान करता और अपने आश्रित लोगों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार वह भिक्षा को भी भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना अधिक दुख और गरीबी होने के बाद भी वह सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। गरीबी के कारण उसका मन कई बार दुखी हो जाता था, लेकिन फिर भी वह हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पर चलता रहा। उसने अपने इंद्रियों को अपने वश में रखा हुआ था। इसी कारण वह ब्राह्मण सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी कहलाता था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और तपस्वी महात्मा थे। वे एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान, सभी वेदों के ज्ञाता और महान तपस्वी उस समय कोई दूसरा नहीं था। धीरे धीरे बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी उस महान तपस्वी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। उसने महर्षि सत्यव्रत को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और विनम्र भाव से कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और दिव्य मंत्रों के महान ज्ञाता है। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी यह दरिद्रता, मेरी गरीबी और मेरे जीवन के दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। उस ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मुनिवर, आपसे यह प्रश्न पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि मुझ में अपने परिवार का पालन पोषण करने की सामर्थ्य आ सके। धन के अभाव के कारण मैं अपने परिवार को वह सुख और सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ जिनकी उन्हें आवश्यकता है। हे दयानिधि, कृपया मुझे ऐसा कोई तप, दान, व्रत, मंत्र या ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकूं और उन्हें जीवन की आवश्यक सभी सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं। मेरी केवल इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सदैव सुखी और प्रसन्न रहे। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने उस सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की दिव्य कथा सुनाता हूँ। तुम भी इस कथा को पूरे मन से, पवित्र भाव से और श्रद्धा भक्ति के साथ ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा को केवल सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक प्रकार के रोगों, दुखों और कष्टों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उसके हृदय में माता के प्रति अटल भक्ति का भाव जागृत होता है। हे ब्राह्मण, यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक विशाल शून्य के समान प्रतीत हो रहा था। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। ऐसा लगता था मानो सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन तभी अचानक दिव्य प्रकाश की एक अद्भुत किरण चारों दिशाओं में फैलने लगी।
धीरे धीरे वह घोर अंधकार प्रकाश में बदल गया। उस दिव्य प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। वह प्रकाश इतना तेजस्वी और अद्भुत था कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। देखते ही देखते वही दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। वह कोई साधारण नारी नहीं थी, बल्कि स्वयं जगत जननी देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद और हल्की मुस्कान से अंड अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण ही इन देवी को कुष्मांडा नाम से जाना गया। माता कुष्मांडा के मुख की दिव्य मुस्कान से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उनकी शक्ति और उनकी कृपा से ही सृष्टि का विस्तार संभव हुआ। हे ब्राह्मण, उन्हें देवी कुष्मांडा ने पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्रमा, सूर्य, तारों, आकाश और पवित्र गंगा को अस्तित्व प्रदान किया। जब संसार में जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य देव की आवश्यकता हुई, तब माता कुष्मांडा ने स्वयं को सूर्य के भीतर समाहित कर लिया। सूर्य देव संसार में जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है और देवी कुष्मांडा स्वयं उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत है। जब देवी कुष्मांडा सूर्य भगवान के मूल में निवास करती है, तब उनका दिव्य तेज ही भगवान सूर्य को प्रकाशमान बनाए रखने और संपूर्ण संसार को ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति देता है। देवी कुष्मांडा के बिना सूर्य देव भी शक्तिहीन हो जाते हैं। यह माता कुष्मांडा की ही अपार शक्ति है, जिसके कारण यह संपूर्ण जगत प्रकाश से प्रकाशित है। देवी कुष्मांडा इतनी शक्तिशाली है कि वह एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्यमंडल के भीतर स्थित लोक में निवास करने की क्षमता रखती है। माता कुष्मांडा की आराधना करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य सच्चे मन से माता कुष्मांडा की पूजा और स्तुति करता है, उस पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। माता अपने भक्तों के जीवन से दुख, गरीबी और सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करती है। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से मनुष्य की आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। माता की कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। माता की उपासना करने से जीवन में आने वाली दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां मनुष्य से दूर चली जाती है। माँ कुष्मांडा की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त होता है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, माता की भक्ति करने वाले भक्त को उससे बाहर निकलने का मार्ग अवश्य प्राप्त होता है। इनकी पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। व्यक्ति दुख, विपत्ति और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद महर्षि सत्यव्रत की सलाह और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उस सुशील ब्राह्मण ने भी नवरात्रि के पवित्र व्रतों को धारण किया। उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु स्वीकार करके उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की विधिवत दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद सुशील ब्राह्मण ने नवरात्रि के व्रत रखते हुए उस दिव्य मंत्र का नियमित रूप से जप करना आरंभ कर दिया। वह पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ माता भवानी और माँ कुष्मांडा की आराधना करने लगा। उसने अपने मन, वचन और कर्म से माता की भक्ति की और लगातार 9 वर्षों तक माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी अटूट श्रद्धा, सच्ची भक्ति और कठिन साधना से प्रसन्न होकर माता भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय उसे स्वप्न में दिव्य दर्शन दिए। माता कुष्मांडा की कृपा उस ब्राह्मण पर बरसने लगी। माता के आशीर्वाद से सुशील ब्राह्मण की वर्षों पुरानी दरिद्रता समाप्त हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि के भंडार भर गए। जिस घर में पहले अभाव और परेशानियां थी, उसी घर में अब खुशियां और संपन्नता आने लगी। माता की कृपा से उसके परिवार के सभी दुख दूर हो गए और उसका जीवन सुखमय हो गया। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्रद्धा से बोलिए, कुष्मांडा मैया की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरिणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिगुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जग बाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला।
प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनिनन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहे भवानी, लांगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख कालडर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तेहि संघारा। पड़ी गार संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योगी ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निषदिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुम्हारो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवीदास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। ओम जयाम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जयाम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, ओम जयाम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जयाम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जयाम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जयाम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती। द्रुम विलोचन नैना, द्रुम विलोचन नैना। निश दिन मदमाती। ओम जयाम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावे, नेत करत भैरो।
ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जयांबे गौरी भुजाचार्य अति शोभित खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जयांबे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जयांबे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जयांबे गौरी मैया जय श्यामा गौरी।